उल्टा कहते पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई और मूर्ति बना के उसको बाहर लगा दिया गया गेट कीपर वाली जगह पे। और जयचंद ने कहा पृथ्वीराज की औकात केवल गेट कीपर बनने की है, ये मेरा जमाई तो कम से कम नहीं बन सकता। और संयोगिता को एक वरमाला दी गई कि ये सारे राजकुमार तुम्हारे सामने बैठे, सारे राजा तुम्हारे सामने बैठे, जो तुम्हें पसंद उसके गले में माला डाल दो, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। उसने एक एक से जा के पूछा कि बताओ अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था। किस किस ने बताया कि चौहान विदेशी है ना, टोड की दोनों किताबों के नाम बता दो। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं था इसको सारे सवालों के जवाब है। तो बाहर निकली और बाहर निकल के उसने पृथ्वीराज की जो गेट कीपर वाली मूर्ति थी उस मूर्ति की माला पहना दी और उसने कहा मैं तो इसे ही पसंद करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज बाहर अपनी सेना लेके तैयार खड़ा था और वो वहां से संयोगिता को लेके निकल जाता है। जयचंद की और पृथ्वीराज की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, पृथ्वीराज की सेनाएं जयचंद की सेनाओं को हरा देती है। पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेनाओं को, तो जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में नहीं बनने का एक कारण यह भी था कि पृथ्वीराज ने जयचंद की कौन सी बेटी से शादी कर